welcome back to my channel. Today we are going to discuss about mitochondria. Mitochondria is also called as powerhouse of the cell. क्यों बोल रहे हैं इसे पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि यहाँ पे एटीपी जनरेशन हो रहा है. जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी पावर होती है, जो भी एनर्जी होती है, वो किस फॉर्म में होती है? वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है. ठीक है, किसमें? सेल में. जब भी हम बात करते हैं एनिमल सेल या प्लांट सेल, कोई भी सेल की बात करें, तो वहां पे जो भी एनर्जी स्टोर रहेगी किस फॉर्म में रहेगी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, यानी कि एटीपी के फॉर्म में. ठीक है, एटीपी के फॉर्म में जनरेट स्टोर रहेगी क्या? एनर्जी. ठीक है, अब हम सेल की बात करते हैं. सेल की बात हमने इससे पहले लेक्चर्स में बहुत बार की है. सेल डिवीजन भी हमने देखा है, सेल क्या है ये भी देखा है, डिफरेंसेस भी देखे हैं और सेल टाइप्स भी देखे हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल के अंदर जो भी मटेरियल होते हैं, इंडिविजुअली वन बाय वन सबकी बात करेंगे. आज हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, और क्या होता है, सारे सेल्स में प्रेजेंट रहता है. अब स्पेशल बात क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की? माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशल बात ये है कि ये इसमें क्या है, इसका खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं. यहाँ पे जो बनाया है ब्लैक आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसके राइबोसोम्स. ठीक है, इसमें अपना खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट है और डीएनए भी खुद का प्रेजेंट है. सेल ऑर्गेनेलीज बहुत सारे हैं, उनमें दो ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनका क्या है, खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है. एक मैंने बता दिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया. सेकंड आप कमेंट करके बताइएगा सेकंड कौन सा वो ऑर्गेनेलीज है जिसमें क्या है, डीएनए और राइबोसोम खुद का प्रेजेंट है. थोड़ा आप भी मेहनत करो. ठीक है, कभी कभी हम खुद से सर्च करके चीजें देखते हैं तो हमें ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा वो चीज. ठीक है, तो आप बताइएगा खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम और किसमें है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर रहती है किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. इसका डबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहा है? यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन है हमारी. ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई हमारी, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, दो मेम्ब्रेन है. इनर मेम्ब्रेन की बात करें, इनर मेम्ब्रेन क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है इसका इनर मेम्ब्रेन का. यूं आपको दिख रहा होगा, बीच में गैप है एंड ये सारी. ठीक है, और बीच में जो फॉर्म है मैट्रिक्स फॉर्म है इसका. बीच में जो भी चीजें हैं मैट्रिक्स फॉर्म है. डीएनए है, डीएनए कंटेंट होगा इसमें, राइबोसोम्स है, सारी चीजें हैं. और जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ उसको क्या क्या बोलते हैं? ये पूरे क्रिस्टी बोलते हैं. क्रिस्टी, जो भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यूं बन रहा है उसको क्रिस्टी बोल रहे हैं. ठीक है, जब भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, स्पेशली आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आप सबसे पहले उसमें डायग्राम बनाइए, डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसके पॉइंट्स बनाइए. जब आप नोट्स भी बना रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे. ठीक है, डायग्राम जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन आएगी, इनर मेम्ब्रेन आएगी, डीएनए, राइबोसोम्स आपको भूलने नहीं है, और जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसका बन रहा है इनर मेम्ब्रेन में, वो क्या है? क्रिस्टी. ठीक है, क्रिस्टी होगा. और जो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेनस स्पेस. ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? इनर मेम्ब्रेनस स्पेस. जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होगा उसको क्या बोल रहे हैं? इनर मेम्ब्रेनस स्पेस. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, एक सेल में बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का सेल है. ठीक है, तो ये किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था? These organelles were observed by Collicutt in 1980s. कोलिकट ने ये ऑब्जर्व किए कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और कौन से ईयर में? 1980s में. ठीक है, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किसने किया? कोलिकट ने. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें
इसका माइटोकॉन्ड्रिया का नेक्स्ट पॉइंट, इट जनरेट्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? एनर्जी कहाँ से मिलेगी? किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी हमारी स्टोर्ड है। तो कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो रहा है सेल में, उसके लिए हमें एनर्जी कहाँ से, सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। दे रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP molecules breaks down, it generates energy to be used for metabolic activities for the body। क्या होगा? ATP का ब्रेक डाउन होगा जब भी रिक्वायरमेंट होगी, सेल को रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, तो क्या होगा? ATP का ब्रेक डाउन होगा और जो भी एक्टिविटीज के लिए रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, तो एनर्जी यहां से मिलेगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज। जैसे कि मैंने पहले ही से बताया, स्ट्रेंज क्यों है ये? क्योंकि इसमें खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद के राइबोसोम्स है, और ये क्या कर सकती है? खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती है, ठीक है। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Hence, they are able to make their own proteins. ये क्या कर सकती है? खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? सेल में। सेल साइकिल में हम किसी भी चीज में, हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं? किससे बने हुए हैं? सारे सेल से बने हुए हैं। तो सेल क्या कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? जैसे घर बनाने में ईंट की जरूरत पड़ती है, वैसे सेल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो उसके डिवीजन के लिए, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना सेल हमारा, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो उसके लिए क्या होगा? सारे फंक्शंस करने के लिए, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो सारे फंक्शंस होंगे उसमें, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एटीपी, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, तो सारे कामों के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ से मिलती है, ठीक है। सेल को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए या फिर न्यूट्रिएंट्स के लिए या किसी का ब्रेक डाउन करने के लिए, हर चीज के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल।